हेलो एवरीवन। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी मैंने आपको उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक उसकी जो फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था। बेसिक मैंने आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ जिससे चीज़ें आपको एक बार रिवाइज़ हो जाए। जैसे कि जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें चीज़ें का जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल की बात हम करते हैं, जैसे कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे कि दे, यू, वी, है ना। ये सारे क्या है, प्लूरल है। हालांकि आई सिंगल होता है बट हम उसे इंक्लूड प्लूरल में ही करते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्लूरल हमारे कौन से होते हैं एंड सिंगुलर हमारे कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस फॉर्मेशन बताई थी। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन इसमें क्या होगी, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा ये क्या होता है, जो कार्य को करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, जैसे दे, वी, यू, आई, ये क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। प्लूरल एंड सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी, इट क्या है हमारे सिंगुलर है। तो इसमें जो ये वाली सेंटेंस फॉर्मेशन रहती है, सिंगुलर के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, बट जो हमारा प्लूरल है, प्लूरल में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे वह एप्पल खाती है, वह एप्पल खाती है। तो यहाँ पे जो वह है वो लड़की के जेंडर को डिफ़ाइन कर रहा है, शी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये शी यूज़ किया है लड़की के लिए, ठीक है। तो शी ईट्स एप्पल, वह एप्पल खाती है। अगर हम क्या कहें कि वे एप्पल खाते हैं तो दे ईट एप्पल, तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं आएगा। बेसिक ये मैं आपको मेरी पिछली वीडियो में पूरा समझा चुकी हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आपको जो मेरा आज मैंने आपको नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव मैंने आपको कराना है, मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ। एंड ये अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब इसकी फॉर्मेशन अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो मैंने मेरी पिछली वीडियो में पूरा डीपली बताया है, वहाँ पे आप चीज़ें दोबारा एक बार देख सकते हैं। देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव में हमारा क्या होगा, जब हम किसी चीज़ में नेगेटिव नहीं का यूज़ करते हैं कि वह स्कूल नहीं जाती है, वह एप्पल नहीं खाती है, वह अपना काम टाइम से नहीं करती है। बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ को नेगेटिव शो करते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं कि वो अपने काम को नहीं करता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाता है, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंस में बातें हो गई हैं। तो उसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहती है वो अफर्मेटिव से बिल्कुल डिफरेंट रहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है, पहले हम अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ हम एस या ई एस को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन नेगेटिव में क्या है, हम वर्ब के साथ वर्ब को सिंपल ही रखेंगे एंड वर्ब के साथ हम एस या ई एस कनेक्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग से क्या करेंगे, डू एंड डज लगाएंगे। जो हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ क्या है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अलग से ही, डज, ही, शी, इट, हमारे क्या है, जो सिंगुलर नाउन है जो हमारे, उनके साथ क्या आएगा, हमारा डज आएगा, ठीक है। एंड डू, जैसे कि दे, वी, यू एंड आई, ये क्या है, हमारे प्लूरल है, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा, डू आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है
सिंगुलर का, जैसे कि शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। शी डज़ मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज़ आएगा, ठीक है। तो शी डज़ नॉट गो क्या है यहाँ पे, वर्ब है, टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। तो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। शी का क्या है यहाँ पे, शी क्या है, सब्जेक्ट है। डू एंड डज़ यहाँ पे लगाएंगे हम, उसके साथ नोट प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव की जो बेसिकली फॉर्मेशन रहती है वो क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज़ प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने चूज़ करना है डू एंड डज़ अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। हमारा अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम डज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। जैसे कि दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वे एप्पल नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट एप्पल, ठीक है। अगर हम लड़की की बात करते हैं, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, शी डज़ नॉट ईट एप्पल, वह एप्पल नहीं खाती है। अब ईट देखो आप, ईट क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ अब हम एस या ई एस नहीं लगा रहे हैं, हम डू या डज़ लगा रहे हैं नोट के साथ, ठीक है। तो ये है, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है एंड कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका हो गया है डन। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं पहले करा चुकी हूँ, मैंने आपको बताया भी है, अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। नेगेटिव मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इंटेरोगेटिव बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ में क्वेश्चन मार्क जब पुट करते हैं, लाइक क्या आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, लाइक जब भी हम ऐसी चीज़ें पूछते हैं किसी से, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप डांस करते हैं, लाइक ये क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। अब इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है, डू डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू एंड डज़ स्टार्टिंग में आएगा। जैसे कि क्या वह खेलती है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैं आपको सिंपल बता चुकी हूँ, सिर्फ आपने माइंड में रखनी है ये चीज़ें कि हम सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं एंड प्लूरल में हम एस या ई एस नहीं लगाते। उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हम नेगेटिव में सिंगुलर के साथ डज़ लगाते हैं, ई एस आ गया है, एंड इसके साथ डू लगाते हैं। सेम यहाँ पे रहेगा, जो हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में भी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। जैसे कि डज़ शी प्लेज, क्या वह खेलती है, डज़ शी प्लेज, क्या वह खेलती है। डज़ किसके साथ आया है, शी के साथ, ओके। तो ये फॉर्मेशन रहने वाली है इंटेरोगेटिव में। मैंने आपको बता दिया है क्या वह खेलती है, क्या वह खाती है, क्या वह स्कूल जाती है। तो इसमें क्या रहेंगे, जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है कवर। अभी मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर देती हूँ जिससे आप ये चीज़ें नोट डाउन कर सकें, ओके। तो अभी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव जब हम चीज़ों को नेगेटिवली भी इंटेरोगेटिव में बोलते हैं तो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी अलग होती है। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, जब आप किसी को पूछते हो कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या, इस तरीके से आप कह देते हो ना, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये पूछ लेते हैं। क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो। जब भी हम किसी को क्वेश्चन मार्क करते हैं, हम किसी को आंसर कुछ पूछते हैं, तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। तो अभी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी, डू एंड डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो ये आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाली हैं, बिकॉज़ चीज़ें अब बार बार सेम जा रही हैं, ठीक है। इसमें क्या आया है, हमने याद रखना है कि डू एंड डज़ स्टार्टिंग में आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा फिर नोट आएगा, ठीक है। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी WH फैमिली सेंटेंसेस। इसमें क्या रहेगा,
WH मतलब जो, जैसे कि वोट, वेयर, वाई, जो ये वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली सेंटेंसेस में हम इन्हें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें WH प्लस में इंटेरोगेटिव का जो मैंने आपको बताया है ना, वो वाली फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। जैसे कि डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले, आप क्यों खेलते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, तो आप क्या है किसी से आंसर पूछ रहे हो कि वह कहाँ रहती है, तो इसमें क्या कहेंगे, वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिकली हम कहाँ कहाँ पे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। लाइक जब भी हमें अपना किसी को हैबिट बतानी होती है, ठीक है, जब भी हमें किसी को हैबिट बतानी हो या फिर अपना रूटीन बताना हो, ठीक है। अगर आपसे कोई आपका रूटीन पूछता है, व्हाट इज़ योर रूटीन, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देखो, जब आप अपना रूटीन बताते हो किसी को, तो बेसिकली आप कैसे बताते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह जल्दी उठने के बाद मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद मैं खाना खाता हूँ, खाना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अब स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाने के बाद मैं मेरी क्लासेस अटेंड करता हूँ, क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं वापस इवनिंग में आ जाता हूँ, फिर मैं ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ, ट्यूशन क्लासेस लेने के बाद मैं इवनिंग वॉक पे जाता हूँ, ठीक है, ता। तो ये क्या है, एक तरीके से आप किसी को जब अपना रूटीन बताते हैं तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। एंड जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो चीज़ें आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएंगी, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो अगर हमें किसी को अपना हैबिट बताना होता है, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि मैं हमेशा टी लेता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जब आप किसी को अपनी हैबिट बताते हो, जैसे कि मेरे को आप ये बोलिए कि मैं वॉक पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, ठीक है। या फिर क्या हो गया है, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आप बताते हो, ठीक है, जब किसी को आप बताते हो कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, या कोई साइंस फैक्ट है, जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ। जैसे कि एक बॉल आप आसमान की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, इफ़ वी थ्रो ए बॉल इन द स्काई, ठीक है, हमने एक बॉल को स्काई की तरफ फेंका, थ्रो करा, तो इट कम्स डाउन, ये क्या है, नीचे आती है। तो ये एक साइंस का फैक्ट हो गया है, ठीक है। जहाँ पे हमने साइंस फैक्ट के बारे में बात करनी है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इफ़ वी थ्रो बॉल इन द स्काई, अगर हम बॉल को स्काई में फेंकते हैं, की तरफ फेंकते हैं, तो इट कम्स डाउन, तो ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो थर्ड वन क्या हो गया, साइंस फैक्ट हो गया, या फिर क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा इसमें यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे रूटीन बताना है, हैबिट बताना है, साइंस फैक्ट हो गया, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो इतने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इतनी सारी आगे चीज़ें बताने वाली हूँ जो टेंसेस हमें हेल्प करते हैं इंग्लिश बोलने में। एंड तो आप फर्दर मेरी वीडियोस देखो, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ, है ना, एंड मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।